गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। यह वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग इसको आज सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन 1 नंबर ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती है। ओके, तो इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, 1 का 1 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 1 का 1 नंबर है 13/3125। 13/3125। तो देखिए इसमें सबसे पहले चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/3125 को। तो आइए बच्चों, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 13/3125 है, 13 लिख दिए। अब बट्टा यानी हर वाला का गुणनखंड करेंगे। ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर वाला का गुणनखंड करेंगे। तो आइए 3125 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। कैसे लगाएंगे, 5 से 5 छक 30, 31 है तो 1 बच गया बच्चों, 12 बन गया। 5 दूना 10, अब 2 बच गया, 25 बन गया, 5 25। अब कैसे लगेगा बच्चों, तो आप लोग कहिएगा सर जी लास्ट में 5 है, तो आप एक काम कीजिए 5 से लगा दीजिए। तो चलिए हम 5 से लगा देते हैं। 5 एकम 5, 6 है तो 1 बच गया इसमें। अब 12 बन गया तो 5 दूना 10, 2 बच गया, 25 बन गया, 5 25। आप लोग को गुणनखंड आता होगा। चलिए अब कितना से लगेगा, तो आप लोग कहिएगा सर जी 5 से लगेगा। तो 5 दूना 10, 12 है तो 2 बच गया, 25 बन गया, 5 25। अब फिर 5 से लगेगा, 5 25। तो 5 कै बार आ गए, 1 2 3 4 5। तो 5 के पावर यहाँ 5 आ गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हर के भिन्न के, देखिए सबसे पहले यह क्या है, भिन्न है। चलिए भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड हर के जो यह भिन्न है 13/5 की पावर 5। चूंकि भिन्न के हर मतलब नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का है, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m n 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। इसीलिए इसीलिए यह मतलब इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, तो शांत है। अब थोड़ा सा हम आप लोग को समझा देते। देखिए यहाँ पे हम लिखे क्या है, चूंकि भिन्न के हर मतलब नीचे वाला होता है, अंश मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाला से हमको कोई मतलब है नहीं। हर के अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका गुणनखंड किए हैं तो क्या आया, 5 आया है, सिर्फ 5 आया है। अगर 2 और 5 के रूप का रहता है, मतलब 2 आता है और 5 रहता है, ठीक है, 2 या 5 आता है तो वह शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, ओके, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो अशांत हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आ गया तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए हम इसी तरह इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो वह है 17/8 है, 17/8। तो आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं, अब बताइए। बिल्कुल बन जाएगा। देखिए 17/8 का कीजिए, ऊपर वाला से तो कोई मतलब है नहीं। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 के पावर कितना आ गया, 2 के पावर 3 बार आ गया। ठीक है, तो देखिए यह जो है 2 आया है, तो आप लोग बताइए 2 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, तो यह शांत होगा कि अशांत होगा, आप लोग बताइए। तो कहिएगा सर जी 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। चूंकि 2 के पावर n, m 2 के पावर m, पहले m आता है, m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए शांत है। क्या है, शांत है।
इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। और तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका 64/455। 64/455। 64/455। तो देखिए इसमें हम लोग कितना से गुणनखंड लगाएंगे, तो 455 में 5 से लगा देंगे। 5 9 45, 5 एकम 5। अब कैसे लगेगा, 7 से, 13 7 91। तो इसका देखिएगा बच्चों, तो इतना आ गया 5 गुने 7 गुने 13। तो लिखेंगे चूंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत है। राइट। अब देखिए यहाँ पर 5 के अलावा 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, जबकि शर्त की क्या है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ज्यादा इसमें विभाजन नहीं करना है, इसलिए शॉर्ट में इसका आंसर आएगा। चलिए इसी तरह बच्चों हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 15/1600। 15/1600। तो चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड 1600 का। 2 से लगेगा बच्चों 800। 800 के आधा 400, फिर 2 से लगाइए 200। 200 के आधा 100 हो जाएगा, और 100 में फिर 2 से लग जाएगा 50 हो जाएगा। 50 में फिर अब 2 से लग जाएगा 25 हो जाएगा। 25 में 5 से। ओके। तो आप लोग बताइए यहाँ पर 2 कै बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। तो 2 के पावर 6 आ गया। गुना 5 कै बार है, 2 बार। तो 2 बार। तो आप लोग बताइए 2 और 5 केवल शामिल है इसमें, तो शांत होगा कि अशांत होगा? तो आप लोग कहिएगा सर जी 2 और 5 शामिल है ना, तो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा भाषा, चूंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, इसीलिए क्या है, शांत है, इसलिए शांत है। ओके। चलिए इसी तरह बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा, तो कह रहा है क्या, 29/343। 29/343। तो चलिए ये कटने वाला है क्या, 29 एकम 29 4 नहीं कटेगा। चलिए तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 343 का गुणनखंड कीजिएगा। 343 का अगर आप गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 343 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो कैसे लगाइएगा, 7 से। 7 चौको 28, 6 बच गया, 7 9 63, फिर 7 से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 29/343 का अभाज्य गुणनखंड 7 के पावर 3। 7 कै बार है बच्चों, 3 बार है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसीलिए अशांत है। क्या है, अशांत है। चलिए अब इसी तरह हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, डॉट के मतलब गुना होता है, बीच में डॉट दिया है ना, उसका मतलब गुना होता है। चलिए तो लिखेंगे, या तो देखने से ही पता चल रहा होगा, आप लोग में से कोई बकलोले होगा जो नहीं पहचानेगा। 2 और 5 शामिल है तो क्या होगा बताइए ना, यह शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए शांत है। क्या है, शांत है। चलिए
इसी तरह हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका, 129 बट्टा 2 के पावर 129 बट्टा 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5 है। चलिए 129 बट्टा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5 है। तो आप लोग बताइए, 2 और 5 तो इसमें शामिल है, लइए है, लेकिन इसके अलावा 7 भी शामिल है। तो यह अशांत होगा कि अशांत होगा? तो अशांत है। क्या लिखेंगे? अशांत है। लिखेंगे चूंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या है? तो अशांत है। राइट। चलिए इसी तरह हम लोग अब इसके 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6/15 है। चलिए इधर साइड में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8वां नंबर 6/15 दे रखा है। तो देखिए ये तो कट जाएगा यहाँ से 3 मरतबे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 2/5 आ गया। तो बताइए इसका हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, तो यह शांत है कि अशांत है? तो आप लोग कहिएगा सर जी यह शांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 के पावर 2 के पावर n 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए क्या है? शांत है। क्या है बच्चों? शांत है। इसी तरह हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कितना है? तो इतना दिया 35/50, 35/50 दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे 35/50। अब ये कट जाएंगे कितना से? 5 से। 5 7 35 और 5 दहाई 50। तो यहाँ पे 7/10 आ गया। तो आप लोग बताइए 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। तो 2 और 5 शामिल है, तो क्या है? शांत है। कौन सा है? शांत है। ओके। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। जगह थोड़ा सा कम है, तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ओके। अब देखिए 10 नंबर में क्या है? 77/210 है। 77/210। तो यहाँ पर देखिए कैसे कटेगा? कैसे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। चलिए 7 से कट जाएगा। 11 7 77 और ये भी 7 से। 7 3 का 21। तो 11 कितना आ गया? 30 आ गया। तो 30 का अगर आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 पचे 30। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी शामिल है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? 3 शामिल है, तो यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 10 नंबर आपका क्या हो जाएगा? अशांत है। तो बच्चों हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग को दूसरे नंबर क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब 1 नंबर जो प्रश्न था उसमें कौन कौन शांत है उसके दशमलव प्रसार को अब लिख देना है। दशमलव रूप में क्या कर देना है? बदल देना है। तो आइए हमारा जो था ना पहला नंबर क्वेश्चन, 1 का पहला नंबर शांत था, तो यह 2 का 1 नंबर कितना दिया था? तो वह है 13/3125। 13/3125। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13/3125 का कितना आया था? अगर 31 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 31 25 का गुणनखंड करते 5 से। 5 छक 30, 1 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे बच्चों। देखिए 5 एकम 5, 1 बच गया, 12 बन गया, 5 दूना 10,
दो बच गया, 25 बन गया, 5×25। अब फिर 5 से लगाएंगे, 5×2 = 10, दो बच गया, इसमें 12 है तो दो बच गया, 25 बन गया, 5×25। अब फिर 5 से 5×25, तो 5 कै बार आ गया, 5 बार। तो यहाँ पर 5 आ गया आपका 5 बार। तो आप लोग को क्या करना है बच्चों, 13/5 के पावर 5 है, तो इसमें 5 शामिल है, क्या शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसका पावर 5 है तो इसका भी पावर 5 कर देंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी, नीचे जितना रखे हैं एक्स्ट्रा अपना से ऊपर भी रखेंगे, तो 2 के पावर 5 ऊपर भी रख देंगे। अब चलिए इसको देखिए, 13 गुने 2 को कै बार लिखेंगे, 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ओके 5 बार हो गया। और यहाँ पे दोनों का पावर सेम है तो आधार में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, 5×2 = 10, और पावर कितना है, 5 है। चलिए अगर पावर सेम रहता है बच्चों तो आधार में क्या हो जाता है, गुना, 5×2 = 10। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, 2×4 × 8 × 16 × 32, 32 में 13 से, 32 तिरका 96 के 6 हाथ में कितना, 9, 32 से कम 32, 9 41, इतना आ गया। और बट्टा में कितना है, 10 के पावर 5 है। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बट्टा में कै गो जीरो है, 5 है, 10 के पावर 5 है मतलब 5 गो जीरो है। अगर 10 के पावर 7 रहता तो 7 गो जीरो, तो बट्टा में 7, यहाँ पे 5 गो जीरो है। तो चलिए दशमलव कितने अंक बाद होना चाहिए, दशमलव, अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितने अंक बाद, 5 अंक बाद। यहाँ 5 गो जीरो है तो 5 अंक बाद। लेकिन हम लोग दोस्तों ऊपर क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन गो जीरो है, मतलब 3 गो अंक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 गो अंक एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा देंगे। अब 5 अंक बाद दशमलव डालना है तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। तो आप लोग इसको दशमलव में बदलिएगा तो आ जाएगा 0.2 गो जीरो 4 1 6, आंसर हो गया। ओके, इसी तरह दशमलव में बदलना है आप लोग को। तो यह 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका अगला। अब कितने नंबर था, तो 2 नंबर, 17/8 है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग को अगर इसका गुणनखंड करेंगे 8 का तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो आप लोग बताइए इसमें 2 शामिल है, क्या शामिल नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 अपना से रखेंगे और इसका पावर कितना है, 3 है, तो इसका भी पावर 3 कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा नीचे रखे हैं 5 के पावर 3, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये कट जाएंगे, अब उतना के उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब इसको हम लोग नीचा सॉल्व करते हैं। देखिए कितना है, 17 और 5 के पावर 3 है तो 5 गुने 5 गुने 5 कर देंगे। और यहाँ पर दोनों का पावर सेम है तो आधार में क्या हो जाता है, तो आप लोग कहिएगा बच्चों कि यहाँ पर गुना हो जाता है, तो 2×5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और पावर कितना है, 3 है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको ऊपर के साइड में सॉल्व कर लेते हैं, बराबर। अब देखिए 5×25 25 है, 125 हो गया, 5×25 25 125, 125 में 17 से गुना करना है, तो 17×5 85 के 5 हाथ में 8, 17×2 = 34, 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 कम 17 4 21, तो इतना आ गया 21 25। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग गुना कर लीजिएगा, 5×25 25 है, 17×5 85, हाथ में 8, 17×2 = 34, 8 42 हाथ में 4, 17 कम 17 4 21, राइट है। चलिए बट्टा में कितना है, 10 के पावर 3 है। तो यहाँ से हम लोग देखिए बच्चों दशमलव कितने अंक बाद आएगा, तो यहाँ पर बट्टा में 3 गो जीरो है, पावर 3 के मतलब क्या हो गया, 3 पर जीरो, 3 गो जीरो, तो दशमलव 3 अंक बाद होगा, यानी 2.125, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, चलिए 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। अब इसी तरह हम लोग का 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है ना, चौथा नंबर जो है वह क्या है, तो चौथा नंबर शांत था, तो चौथा नंबर को बना लेते हैं, 15/1600। तो इसका बच्चों हम लोग अगर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर 1600 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 1600 के अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से लगाएंगे 800, 800 के आधा 400, 400 के आधा कितने हो जाएंगे 200,
200 के आधा कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 100 के आधा 50 हो जाएंगे। 50 के आधा 25 हो जाएंगे। 25 में तो अब 5 से लगेगा। 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना है? 2 है। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 6 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताइए? दो यहाँ इसका पावर 6 है और यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए इसको कितना से गुना कर देना होगा? इसको अभी गुना कर देने पड़ेंगे। देखिए 2 बार तो हल ही है, और 6 बनाने के लिए 4 बेर और ही रख देना पड़ेगा, तभी तो 2 गो 4 गो 6 गो हो जाएगा, 2 भी 6 बार। ओके, तो नीचे एक्स्ट्रा हम लोग क्या रखे हैं? तो 5 के पावर 4 रखे हैं, तो ऊपर भी 5 के पावर 4, इसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 गुने 5 को कै बार लिखेंगे? 4 बार। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर 6 है और 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2 गो 4 गो 6 गो। ओके, तो देखिए गुना कीजिए। 5 25 25 है 25 625, 625 में 15 से गुना करना है। ओके, तो 15 पचे 75 के 5 हाथ में कितना? तो आप लोग कहिएगा हाथ में आ गया 15 पचे 75, हाथ में 7, 15 दूना 30 आ 7 37 के 7 हाथ में कितना? 3, 15 छक 90, 3 93, 9375 आ गया। और दोनों का देखिएगा तो पावर सेम है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो आधार में क्या हो जाता है? गुना। 5 दूना क्या हो जाएगा? 10, और इसका पावर हो गया 6। तो दशमलव कितने अंक बाद आएंगे आप लोग बताइए? तो आप लोग कहिएगा सर जी पावर 6 है, मतलब इसका जो जीरो के संख्या है 6 गो है, तो 0.6 अंक बाद लगेगा। लेकिन आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है 4 गो है, तो 6 गो बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 गो जीरो अपना से लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आ गया 0.000937 5। यह जीरो एक्स्ट्रा शोभा के लिए लिखा जाता है, शोभने के लिए। सिर्फ दशमलव लिख देंगे तो अच्छा थोड़े लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, तो इसी तरह बच्चों हम लोग अब इसका छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तो छठा नंबर है 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है। तो चलिए इसको आप लोग दिमाग लगा के बताइए। इसमें 2 के पावर 3 है, पावर इसका ज्यादा है लेकिन उसका कम है। कै गो कम है? एगो कम है, तो एगो 5 एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एगो 5 एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए, लेवल में लाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर भी एगो 5 से गुना कर देंगे। चलिए, क्योंकि ये से ये कट जाए फिर से उतना ही आ जाए, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे 23 पचे कितना होता है? 115। 23 पचे कितना हो जाएंगे? तो 115 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर 3 है गुना 5 के पावर 2 और एगो कितना हो जाएगा? 5 के पावर 3 हो गया। अब दोनों का क्या हो गया? पावर सेम है, तो आधार में क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप लोग कहिएगा सर जी गुना हो जाएगा। जब पावर सेम रहता है तो आधार में सर जी गुना हो जाता है। तो 2 पचे 10 के पावर 3। अब यहाँ पे 115 है ऊपर। अब चलिए दशमलव का अंक बाद, तो कहिएगा सर जी यहाँ पर बट्टा में 3 गो जीरो है, अगर पावर इसका 3 है मतलब 3 गो जीरो है, तो 0.3 अंक बाद हो जाएगा। तो 0.115 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है? तो एक है 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 6/15 दिया है। तो इसको तो यहाँ से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो यहाँ पर देखिएगा 2 बटा कितना आ गया? 5। तो यहाँ 5 है क्या? नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 लिख देंगे यहाँ से। तो चलिए इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी क्या कर देंगे बच्चों? तो 2 से गुना करेंगे। 2 दूना 4 और 2 पचे 10। तो यहाँ से दशमलव का अंक बाद पड़ेगा। तो कहिएगा बट्टा में एगो जीरो है, तो 0.1 अंक बाद पड़ेगा। तो 1 अंक बाद लगा देते हैं, यानी 0.4 आंसर आ गया बच्चों। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कितने नंबर है? तो वह है 8वां नंबर,
सॉरी, यह आपका कितना था, 8वां नंबर था, यह वाला आपका 8वां नंबर था। आगे है 9वां नंबर क्वेश्चन, 35/50, 35/50 9वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दहाई 50, 7/10 आ गया, तो यह तो सीधे बन जाएगा। आप लोग बताइए दशमलव कितने अंक बाद हो जाएंगे, तो यहाँ पे बट्टा में एक जीरो है तो दशमलव एक अंक बाद, यानी 0.7 हो जाएगा, 0.1 अंक बाद, आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोग ने दूसरे नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया, आप लोग इसको फटाफट से नोट कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यह जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, यह प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में हम लोग क्या लेकर आने वाले हैं, तो इसका जो उदाहरण है साधित प्रश्न, उसका एक अलग से वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि क्वेश्चन है हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। क्या निर्धारित करना है, परिमेय संख्या है या नहीं है। ओके, यह चेक कर लेना है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 का 1 नंबर, तो 3 के 1 में है बच्चों 43.123456789, 43.123456789। तो यहाँ से अगर हम देखिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, 43.123456789। आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दशमलव उड़ाएंगे यहाँ से, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से दशमलव के बाद में कितने अंक है, 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 के पावर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ओके, और देखिए यहाँ से जब यह बट्टा के रूप में आ गया, तो यह क्या है, आप लोग बताइए यह क्या है। तो यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे इसीलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्या करना है, तो देखिए इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसके बारे में भी कुछ कहना है। हर मतलब नीचे वाला क्यों, ओके, हर मतलब नीचे वाला, चलिए ऊपर वाला अंश होता है। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा, अब देखिए 10 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 होता है, और इस पर पावर 9 है। तो इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वह क्या है बच्चों, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए हर का गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। ओके, इतना ही लिखना है बस। चलिए इसको हम लोग फरिश में लिख देते थोड़ा सा। इसीलिए हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। इसी तरह बच्चों हम लोग इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.1 1 2 0 0 0 1 उसके बाद में क्या है 1, चलिए यहाँ पर 2 0 0 0 0 1 इस तरह करके
आगे भी डॉट डॉट करके है, ठीक है। तो इस तरह के संख्या बताइए आप लोग, डॉट डॉट वाला संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या। यह अशांत है, अशांत है, और इसका हम लोग अगर करेंगे यहाँ से तो अपरिमेय होता है। अशांत संख्या कैसा होता है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, जब भी डॉट डॉट वाला संख्या आएगा तो आप लोग क्या लिखिएगा, यह अपरिमेय संख्या। ओके, और इसका हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए। तो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अपरिमेय संख्या के नहीं होता है, इसलिए नहीं लिख देंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या। चलिए अब इसी तरह हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789 सब पर रेखरिक है। तो आप लोग बताइए, जब रेखरिक हटाते हैं, ठीक है, तो क्या चाहता है, जितने पर रेखरिक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेखरिक सब पर से हट गया तो कै गो संख्या पर रेखरिक है, 9 गो पर, तो 9 गो 9 होगा। 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद में कै गो अंक है, दशमलव के बाद में देखिएगा तो एक भी अंक नहीं है, क्योंकि रेखरिक वाला को छोड़ दिया जाता है। ओके, एक भी अंक नहीं है। तो यहाँ पर बताइए, यह तो परमेय संख्या है 9 9 वाला, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, वह क्या होता है, परमेय संख्या। तो यह परमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, इसीलिए परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3, इसका गुणनखंड कीजिएगा 3 3 3 आ जाएगा, तो केवल 2 और 5 शामिल होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पे 3 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे और इसका हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है। बस यही था दोस्तों हमारा प्रश्नावली 1.4। तो बाकी मैंने वीडियो जितने भी बनाए हैं इसके पहले सभी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और मैं इसका अब जो साधित प्रश्न है, यानी कि उदाहरण का जितने भी उदाहरण है, इसको हम लोग जल्दी लेकर के आने वाले हैं, और इसके बाद में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।